तो आज हम जो हम एक्सरसाइज चला रहे थे, एक्सरसाइज 6.3 उसी को देखेंगे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वो कर ही लिए। इसमें हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं किसी भी नंबर। कोई भी नंबर है उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में ये है। आपकी बुक के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ, इनमें आपने यहीं पर एक एक मैं करवा दूंगा और बाकी आपने फिर खुद करने हैं इसमें से। 1, 2, 3, 4 तो कर ही चुके हैं सभी, है ना? तो उसमें फिफ्थ करना है अब हमने। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नीचे जो वही नंबर दिए हैं इनमें हम स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा क्या कौन सी पूर्ण संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, ताकि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएं, पूर्ण वर्ग बन जाएं। तो वो हमें देखना है किससे मल्टीप्लाई करके ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ये हमने देखना है। ये पूरा का पूरा स्क्वायर नहीं है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें 252, तो ये पूरा स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये पूर्ण वर्ग बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ये देखना है हमने। इसको देखने से पहले एक स्मॉल नंबर लेता हूं मैं, एक स्मॉलर नंबर, छोटा सा नंबर, और उसमें देखते हैं कि कैसे बन सकता है। ठीक है, जैसे नंबर लेता हूं मैं 18 लेता हूं। 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। कैसे करें? तो उसके लिए हम इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या बनती है। किससे फैक्टराइज करेंगे इसको? प्राइम नंबर से। पहला प्राइम नंबर क्या होगा? अभाज्य संख्या 2। 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? सर 9। फिर उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे? 3 से 3 से। कितना आ गया? कितना आ गया? 3। फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपने ये डिवाइड किया, और यहाँ पर आपने देखा कि 18 की फैक्टराइजेशन में नंबर आए 2 इंटू 3 इंटू 3, और हमें पता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूरा का पूरा स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, उसमें ये पेयर्स बनते हैं, जोड़े बनते हैं नंबर्स के। तो यहाँ 3 का तो बन गया जोड़ा, 3 जो है वो पेयर में है, लेकिन कौन सा नंबर जो है वो पेयर में नहीं है? यहाँ पर कौन सा नंबर पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है? 2 है ना? तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो इसमें हमें इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, यानी कि किससे और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको? 2 से। 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, है ना? क्लियर है बात? तो कौन सा नंबर जो है वो पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है, वो देखना है हमने, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो वो जोड़ा बन जाएगा, और जब पेयर बन जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमें जो नंबर दिया था ये 18, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या नंबर बन जाएगा? 9। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या नंबर बन जाएगा? 36। और ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और अब इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो आप। अब इसके फैक्टराइजेशन जब आप करोगे, हमने बोला कि 2 से हमने मल्टीप्लाई की 18 को, है ना? तो जो पहले फैक्टराइजेशन थी वही आएगी, और साथ में 2 एक बार और आ जाएगा। तो अब फैक्टराइजेशन इसकी गुणनखंड जो बनेंगे वो ये बन जाएंगे, और इसमें 2 का भी पेयर बन जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा। इसलिए 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें क्या आ जाएगा वर्गमूल में? 2 और 3। ऐसे किया था ना आपने? कितना आ गया? 6। ठीक है, तो ये काम जो अभी मैंने किया, यही सेम काम यहाँ पर करना है। इन सब में यही क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर, हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, वो नंबर ढूंढना है। फिर उसके बाद वो जब बन जाएगा तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, फोर्थ में, जैसे यहाँ पर किया, ये स्क्वायर रूट निकाला। ओके, क्लियर है क्वेश्चन?
कैसे करना है? यस अब इसको Yes, करके sir. देखते हैं। जो यहाँ पर काम किया यही वाला अब हम यहाँ पर करके देखेंगे। ये रफ था, ये थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इस 252 को देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 252, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, सब फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स। करो, किससे डिवाइड करोगे आप इसको? तो 2 से 2 से करो। 2 1 जा 2 2 1 2, फिर 5 को 2 to 4 5 2 का to 5 4 नहीं, ये पूरा नंबर है। डिवाइड कैसे करते हैं? 2 2 4, 2 to 4 4 बनाया हमने, ये 5 माइनस 4, 1 बच गया यहाँ से, So 1 12 नेक्स्ट आगे चला गया, 12 12 बन गया। तो कितना हो गया आगे? so 6 6। फिर उसके बाद फिर से ये 2 से हो सकता है। so 2 6 to 12 2 6 12, 2 3 2 3 6, 2 3 6। फिर 2 से अब नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में ये 3 है। तो अब किससे करोगे आप? so 3 3 से। so 3 to the 6 3 2 6, so 2 1 जा 3 3 1 3। किससे करोगे? 3 से 2 से नहीं होगा, ये लास्ट में 1 है, देखो 3 से हो जाएगा। so 3 7 जा 21 हाँ, अब किससे करोगे? 7 7 1 आ so गया। 7 1 7 तो 252 के फैक्टर्स जो बने वो क्या क्या बन गए गुणनखंड? 2 into 2 into 2 multiply 2 3 multiply 3 multiply 3 multiply 7। तो इसमें देखो ये पेयर में आ गया, ये पेयर में आ गया, ये 7 अकेला रह गया, है ना? तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका Yes, भी sir. पेयर बन जाए? तो 7 7 और होना चाहिए था यहाँ, है ना? तब ये पेयर बन जाता, लेकिन अभी 7 नहीं है। तो हमें इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम ये लिखेंगे यहीं से, यह जो यहाँ पर लिखा था, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? तो यही लिखेंगे हम, वी शुड मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 7 से, ठीक है? 7 हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि हमें 7 से गुणा करना चाहिए, ठीक है? हमें 7 से गुणा करना चाहिए। तो 7 से गुणा करके ये 7 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनेगा, तो वो हमें मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो अब हम ये 252 था, 7 से, जो क्वेश्चन में नंबर था उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करो इसको अपनी कॉपी में और बताओ। Sir, 1664. 1664 आपने कैलकुलेटर में तो नहीं किया? ऐसा लग रहा है मुझे। No, sir. ऐसा No, लग sir. रहा है। यही आया, किसी और का भी आया यही? और किसी का भी आया यही? बाकी बच्चे जो हैं वो भी करो जल्दी से। 164 फिर से बोलो। so 1764 1764। आरती ने कहा 1664। कौन सा करेक्ट है? कोई और जल्दी बताओ। So 1764. यशिता 1764। 1764. हाँ, तो ये 1764 आएगा यहाँ पर, 1764। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका बन गया, ठीक है? तो हमने एक आंसर तो यहीं पर बना लिया है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो ये हो गया। आगे ये भी बोला इन्होंने कि वो जो स्क्वायर नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो ये जो नंबर बना 1764 बना,
इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अंदर इसके फैक्टराइजेशन आएगी। तो फैक्टराइजेशन वही आएगी ऊपर जो आई थी, बस एक बार 7 और आ जाएगा, क्योंकि 7 से ही तो मल्टीप्लाई किया, बाकी तो सेम वही रखा ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ये था ऊपर, अब एक 7 और आ जाएगा बस। ठीक है, तो दोबारा से आपको ये Yes. फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, जो पहले की थी बस उसी में आपने एक नंबर और मल्टीप्लाई किया है, वो लिखना है। उसके बाद पेयर्स बनाने हैं, और उसके बाद आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर, एक एक नंबर लिख लेना इनमें से, पेयर्स में से। क्या क्या, 2 3 और So 2 multiply 3 multiply 7. कितना बन जाएगा ये, Sir, 42. 42। So 42. एक आंसर यहाँ बन गया। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ ऊपर आया, एक आंसर ये आ गया। ये दो यहाँ पर पार्ट्स में ये क्वेश्चन था। क्लियर है ये, Yes, sir. So, सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई भी नंबर, जो भी जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ, सब में यही करना है। पहले फैक्टराइजेशन बनानी है, उसमें देखना है किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, उस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमने यहाँ देखा इसमें 7 का नहीं बना था पेयर, तो इसलिए हमने लिखा कि 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। तो 7 से मल्टीप्लाई करके वो क्या नंबर बना वो देखा, और उसका उसके फिर हमने फिर स्क्वायर रूट निकाला। उसमें फैक्टर्स वही लिखे ऊपर वाले, और नीचे एक 7 और एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, और वहां से हमने उनमें से एक एक लेकर उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। बाकी सभी पार्ट्स हो सकते हैं इसके इसी तरह से आपके, yes, sir. Yes, sir. कर लोगे ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने Yes, किया। sir. इस तरह से आपने इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 6 पार्ट हैं ये, 6 के 6 आपने कर लेने हैं इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसमें है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम वही है, बस एक वर्ड चेंज किया उसमें से, डिवाइडेड। पहले वाले में हम देख रहे थे मल्टीप्लाई किस नंबर से करें, गुणा किस नंबर से करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां पर देखना किस नंबर से हम डिवाइड करें, किस नंबर से भाग करें ताकि वो पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाए, वर्ग बन जाए। तो पीछे वाले क्वेश्चन को देखो, क्योंकि यहां भी यहां यही है फर्स्ट पार्ट, 252 वही नंबर है। फिर से हम ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ फैक्टर्स किए थे। अब इसमें देखा हमने कि कौन सा नंबर जो है वो अकेला रह गया है, उससे मल्टीप्लाई किया था तो उसका पेयर बन गया था। अब यहाँ पूछा किससे डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल नहीं हो जाएगा, है ना, और फिर बाकी अपने आप पेयर्स में Yes, sir. बच जाएंगे। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं उसी से हम डिवाइड करने की बात करेंगे बस, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर वो 7 कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो नंबर बचेगा वो आपका पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, तो इसका फर्स्ट रहने देते हैं। कौन सा करूं मैं, क्योंकि फर्स्ट सेम इसी तरह से हो जाएगा, 7 ही आएगा इसमें भी, 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आंसर में 42 नहीं आएगा इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट में आपका यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा, है ना। तो अभी देख लेते हैं आगे, इनमें से कौन सा करें वो बताओ आप। करके देखते हैं। 1620 इसकी फैक्टर्स बनाने, करें आवाज नहीं आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है कुछ ना, तो इस वजह से नहीं आती है। तो रिकॉर्डिंग जो भेजूंगा उसमें से देख लेना। अभी बताओ। 2 8 16 2 10 20 2 1 2 और फिर उसके बाद 0, डायरेक्ट 10 नहीं करते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट्स को देखते हैं। फिर 2 से करें, 2 4 8 2 5 2 4 8, 2 5 उसके बाद सिंगल डिजिट 2 5 10 कर देंगे, वहां गलती हो जाएगी आपकी। 1 है यहाँ पर, 1 डिवाइड नहीं होता है, 2 से छोटा है तो 0 लगानी होती है पहले, 2 0 0, फिर उसके बाद ये 10 बना।
अब बताओ 2 5 10, ठीक है। यस सर। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें 5 आ गई, ठीक है। 3 से होगा क्या? 3 से हो सकता है, उसके लिए डिजिट्स ऐड करनी होती हैं। 3 के लिए हम चेक करने के लिए सारी डिजिट्स को प्लस करके देख सकते हैं। 4 है, 0 है और 5 है, 9 बन जाएगा ना सबको प्लस करके। 9 आता है 3 के टेबल में, इसलिए 3 से हो जाएगा। 3 से करो जरा। सर 3 3 1 1 3, 3 1 बच गया यहाँ से, आगे 10 बन गया यहाँ पर। 3 9 10 3 3 9 3 3 9, 1 बच गया फिर से, 15 बन गया आगे। सर 3 2 6 15 बन गया, 15, 3 5 15। ओके, अभी इनको डिजिट्स को प्लस करके देखो कितना बनता है। 1 3 और 5 सबको प्लस करके 9 बनता है। तो ये भी 3 के टेबल में आता है ना, 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 से करो इसको फिर से। बोलो बोलो बोलो। 3 4 12, 1 बच गया, आगे 15 बन गया, 3 5 15। अभी फिर से 3 से हो सकता है ये, क्योंकि फिर से 5 और 4 है, ये 9 बन जाएगा। बताओ। 3 1 3 3 1 3, 3 5 15। फिर से 3 से हो सकता है। 3 5 15 किससे करेंगे? 5 1 5 5 1 5। तो ये आपका यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। 6th पार्ट कर रहे हैं हम। 16 20, इसके हमारे फैक्टर्स बन गए 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5। पेयर्स किस किस के बन गए? 2 का, 3 का, 3 का, और ये 5 अकेला रह गया। तो किससे डिवाइड करना चाहिए? So 5 We should divide by 5। हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, हमें 5 से भाग करना मैं तो यही चाहिए। तो 5 से भाग भी करना पड़ेगा फिर आगे। पहला आंसर तो यहाँ पर बन गया ये। अब 5 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करके बताओ कितना बनेगा इसको। जल्दी से 5 से डिवाइड कर लो 16 20 को इस तरह से, और बताओ कितना बनेगा। सर 324 324। तो पिछले क्वेश्चन में जो था यहाँ मल्टीप्लाई करके देख रहे थे हम, यहाँ पर हमने उस नंबर्स को डिवाइड करना है बस, ठीक है, किससे? जो भी एक्स्ट्रा बचा है उससे। और अब उसके बाद इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल भी निकालना है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे स्क्वायर रूट के अंदर? So 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5। क्यों ये 5 2 बार क्यों आ गया? पिछले क्वेश्चन में था 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 ये 2 बार हो गया था। इस बार क्या किया हमने? 5 से डिवाइड कर दिया। जब 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 कैंसिल नहीं हो गया? Yes sir। इस बार ये 5 आएगा ही नहीं, बस इतना ही आएगा। क्लियर है? Yes sir। 5 कैंसिल हो गया क्योंकि हमने 5 से डिवाइड कर दिया इस पूरे नंबर को 16 20 को, तो ये 5 खत्म हो गया। ठीक है, तो डिवाइड इसलिए तो किया ताकि पेयर्स बचे हमारे पास। अब क्या क्या पेयर्स बचे उनमें से एक एक ले लो। 2 into 3 into 3 multiply कितना बन गया मल्टीप्लाई करके? 18। ये आंसर आ गया इसका। ओके, Yes sir। तो इस तरह से आपने ये बाकी सभी क्वेश्चंस करने हैं। कर लोगे इनको? पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई था, नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया जिसका जोड़ा नहीं बना था उस नंबर से, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए
वो नंबर फिर से एक बार और आ गया एक्स्ट्रा, और फिर पेयर्स बनाए और हमने उसमें से एक एक लिखा और आपने स्क्वायर रूट निकाला। यहाँ पर हमने डिवाइड किससे करना है वो देखा, उसके लिए भी हमने देखा एक्स्ट्रा कौन सा बच रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचा उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब वो नंबर वहां से गायब हो गया। यहाँ 5 था तो वो 5 गायब हो गया क्योंकि 5 से डिवाइड कर दिया हमने, 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, Yes. Yes, sir. बाकी सभी पार्ट्स हो जाएंगे इसके। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. क्लास 8 के बच्चों ने टोटल मिलाकर अपनी क्लास के पैसे इकट्ठे किए इतने 2401 रुपीज इकट्ठे किए उन्होंने। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष होता है। जैसे कोई भी कभी कोई आपदा आती है, डिजास्टर हो जाता है कुछ किसी देश के किसी भी हिस्से में, तो उसके लिए वहां पर जो भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको खाना पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से इकट्ठा किया जाता है, वहां से उसका खर्चा करते हैं। आजकल भी जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसके लिए भी जो भी आप डोनेशन देना चाहो तो वो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दे सकते हो, या फिर उन्होंने एक और बनाया हुआ है आजकल फंड, पीएम केयर्स फंड, तो उसमें वो कोरोना वायरस से रिलेटेड वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और उससे फिर लोगों की जिन जिनको जरूरत है उनकी हेल्प करते हैं उस पैसे से। तो वैसे ही कुछ बच्चों ने, क्लास 8 के बच्चों ने, पूरी क्लास ने मिलाकर इतने रुपए इकट्ठे किए। अब यहाँ पर कहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर बच्चे ने उतने ही रुपए दिए जितने की क्लास में बच्चे थे। तो बताना है क्लास में कितने बच्चे थे। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे। अगर स्टूडेंट्स 10 थे, मान लो, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का नहीं दे रहा हूं। अगर क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने बच्चे हैं, तो कितने कितने रुपए दिए हर बच्चे ने? 10 rupees. 10 रुपीज। ठीक है, जितने बच्चे हैं उतने ही रुपए। एक बच्चे ने 10 दिए तो 10 बच्चों के मिलाकर कितने हो गए? 10 × 10 100 हो गए। यही हो गया ना? So 100. तो ये क्या कर रहे हैं हम? 10 को 10 से मल्टीप्लाई Yes, कर sir. रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं 10 का, तो 100 बन रहा है। इसी तरह से मान लो अगर स्टूडेंट्स 20 होते तो हर बच्चे ने कितने कितने रुपए देने थे? 20 रुपीज। Sir, 20. 20. और टोटल कितने हो जाने थे? तो 20 × 20 400 हो जाने थे। फिर से हमने क्या किया? 400. स्क्वायर किया, वर्क किया। तो इसी तरह से ये जो टोटल बना, जैसे ये 100 400 बना, वैसे ही उन बच्चों का टोटल बना है सारे पैसों का मिलाकर 2401 तो ये भी तो स्क्वायर करके ही बना होगा ना। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उतने ही पैसे हैं, तो उनको सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 2401 बना है। तो आपको पूछा है वो कितने बच्चे होंगे क्लास में, तो स्क्वायर बन गया है ये। तो वो कितना था, ये 10 कैसे आया होगा? तो उसका स्क्वायर रूट करके, 100 का स्क्वायर रूट 10, 400 का स्क्वायर रूट 20, ऐसे ही हुआ ना। तो यहां भी हमें सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है और उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? Yes, क्लियर sir. हो ये बात? तो जब भी सेम Yes, नंबर को sir. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ आपके पास बना हुआ है, इसका मतलब वो स्क्वायर है, वर्ग है। और वहां से आपको पूछा है कि वो क्या नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करके बना होगा, यानी कि उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पर। और स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप? उसके लिए फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन करो जरा इसकी। किससे करोगे? 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर 1 है। 3 से होगा क्या? सभी को प्लस करके देखो, 3 के टेबल में आता है। 7 बन रहा है प्लस करके, 2 और 4 6 + 1 7। 7 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम No, नंबर sir. होता है अभाज्य संख्या, वो है 5। 5 के टेबल में आता है क्या? 5 के टेबल में जो भी आते हैं उसमें लास्ट में 5 होता है या 0 होता है, तो इसमें लास्ट में 1 है, तो ये 5 के टेबल में भी नहीं आता। 5 के बाद हम देखते हैं 7 से। 7 से देखो जरा होता है डिवाइड कि नहीं।
7 के लिए कोई रूल नहीं है ऐसा शॉर्टकट, तो 7 से डिवाइड करके देखो होगा कि नहीं होगा। अगर 7 से करें तो क्या आता है? 7 7 21 3 are 21, बच गया 3, फिर आगे 0 है 30, so 7 4 28 7 4 are 28, बच गया 2, 28 था, 28 बनाया हमने, 30 था यहाँ पर, 2 बच गया, So some- 2 और आगे 1, 21, 3 are 21, so 7 3 21 343। अब एक बार 7 से हुआ तो दूसरी बार भी 7 से जरूर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जोड़ों में तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो 7 से फिर से कर लो, 34 है। बाकी बच्चों को बोला करो, तुम लोग भी, विशाल ही बोल रहे हैं बस। थर्टी फोर, 7 5 are 35 होते हैं, 28 7 4 are 28, 7 4 28 कितना बच गया? 34 था यहाँ, 7 4 are 28 बनाया आपने, so 6 28, बचा 6 बच गया, So 6. आगे 3 है, 63 बन गया। Six. 63 बन गया, आगे 7 का टेबल देखो अब, 7 9 7 9 are 63, 63 फिर से 7 से हो जाएगा ये 49, so 7 7 49 से 7 से हो जाएगा 1, 7 तो ये आ गया 7 into 7 into 7 into 7। अब पेयर्स बनाओ, कितना आया? so 7 multiply 7 into 7 कितना हो गया? 49 49। तो बस 49 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ Yes, sir. स्टूडेंट्स, तो वो 49 स्टूडेंट्स हो गए। हिंदी वाले 49 के साथ विद्यार्थी लिख सकते हैं, 49 विद्यार्थी हो गए। 49 स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे ने 49 रुपीज ही दिए होंगे, जितने बच्चे थे उतने रुपए दिए उन्होंने। तो 49 into 49 करोगे तो 2401 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये आंसर बन गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है कि 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. 2025 प्लांट्स आपने लगाने हैं एक गार्डन में, एक बगीचा है उसमें इतने पौधे लगाने हैं, ठीक है। और इस तरह से लगाने हैं कि उसमें जो रोज में लगाएंगे ना पौधे, ऐसे लाइंस लगाएंगे आप गार्डन में, तो जितनी रोज होंगी उतने ही हर रो में प्लांट्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कितनी रोज ली है गार्डन में, कितनी लाइनें लगाई मैंने? 4। तो 4 रोज हैं अगर, तो हर रो में 4 ही प्लांट्स लगाए, इस तरह से बोल सकते हो आप, समझ गए। तो 4 लाइनें, तो हर लाइन में 4 4 प्लांट, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, इसी तरह से नेक्स्ट में भी 4, जितनी रोज हैं उतने ही प्लांट्स लगाए। तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए? So 16. so 16 4 into 4, क्योंकि 4 लाइन, हर लाइन में 4। अगर 5 लाइन्स होती तो हर लाइन में 5 होते, अगर 6 रोज होती तो हर लाइन में, हर रो में 6 प्लांट्स लगाते। ऐसे चल रहा है ना। plants Yes, sir. yes तो sir हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ही बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं ना फिर से। yes sir तो इसका मतलब ये 2025 जो है ये स्क्वायर बनेगा इससे भी, ठीक है। और वही पूछा है फिर कि कितनी रोज होंगी और हर रो में कितने प्लांट होंगे। तो 16 बना है जैसे, तो 16 का स्क्वायर रूट वो 4 बन गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 बन गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 बन गया। वैसे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना आपने, ठीक है। निकाल लोगे ना इसको तो हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ये पिछला था, कर लोगे इसको। so इसका भी हमने प्राइम फैक्टर निकाल के करना है। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही तो होगा स्क्वायर रूट।
Yes, एक sir. ही मेथड सीखा है हमने स्क्वायर रूट का, एक और मेथड होता है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, पर अभी सेम उसी मेथड से करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। करोगे इसको तो वो जो भी Yes, आएगा sir. आपका यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतनी नंबर ऑफ रोज होंगी, उतनी लाइनें होंगी, और हर लाइन में उतने ही प्लांट्स होंगे यहाँ, ठीक है। तो बस वो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वो आंसर हो गया। समझने की जरूरत है यहाँ पर, जब भी ऐसे बोला है, ऐसे ही ये भी हो सकता है कि एक मॉर्निंग असेंबली हो रही है स्कूल में, उसमें बच्चे रोज में खड़े हैं, लाइनों में खड़े होते हैं बच्चे, तो हर रो में उतने ही बच्चे हैं जितने की टोटल रोज हैं, तो सेम हो गया वहां भी, जितनी रोज हैं उतने ही हर रो में बच्चे हैं, तो मतलब रो में जितने बच्चे हैं और जितनी रो है उनको सेम नंबर है वो दोनों, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके वो स्क्वायर ही बना होगा, तो वहां भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो जब भी ऐसे आए, दो चीजें सेम है, मल्टीप्लाई करके आपको दिया हुआ है, तो वहां स्क्वायर रूट आपने निकाल के करना है इसको, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग बताना है आपको, कौन सा होगा जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो, तीनों से भाग हो जाए, तीनों के टेबल में आता हो, 4, 9 और 10 तीनों के टेबल से डिवाइड हो जाए, ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर होगा। तो इसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम जब निकालते हैं ना हम किसी भी नंबर, कोई भी 2 नंबर्स 3 नंबर्स आपको दिए हो, उनका एलसीएम हम निकालते हैं, वो एलसीएम का फुल फॉर्म यही होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसा, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल का मतलब है ऐसा नंबर जिससे आप सबको डिवाइड कर सको, सबसे डिवाइड कर सको। जैसे मैं बोलूं यही 4, 9 और 10 इनका एलसीएम निकालना है, मतलब हम एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर देख रहे हैं, सबसे छोटा, जो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ यही तो बोला है, सबसे डिवाइड हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है आपको 4, 9 और 10 का। क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो जब आपको बोला जाए कि सबसे डिवाइड होने वाला छोटा सा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर, तो इनका एलसीएम निकाल लेना आपने। तो एलसीएम निकालो, इनका क्या क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन ही करेंगे आप, So 2 से 2 से, so 2 to the 4, so 9 का 9, 9 नहीं होता, 9 ऐसे ही आएगा, फिर 5 आ so जाएगा, 2 5 10, फिर 2 2 से 1, so 2 से 2 9, 2 5, so 9 और 5, फिर 3 से so 3 से 1, 1, 3 to the 9, 3, 5, 5, फिर 3 से 3 से 1, 1 so 1, 1, 5, 5, फिर 5 से 5 5 से 5 and 5, ठीक है। तो आपने एलसीएम निकाल लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 36 5 जार 180 180, 80 180 हो गया ये, ठीक है। 180 आ गया एलसीएम, लेकिन यहाँ पर हम ये 180 जो है ये सबसे डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी, लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए, लेकिन वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो क्या ये स्क्वायर है, ये वर्ग है? देखो इसमें जोड़े बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमें जोड़े भी बनाने हैं। तो जोड़े पूरे करने के लिए हमें यहाँ पर या तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड करेंगे तो फिर ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि 180 जो है ये छोटे से छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो सकता है, 4, 9 और 10 से, तो इसको और छोटा नहीं करना है हमने, ठीक है, वरना यहाँ से ये सबसे डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग बाय 5, ठीक है। हम केवल लिखेंगे 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे तो 180 इंटू 5 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 5 जार 18 5 जार 90, और एक 0 और है तो वो 0 पे आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 का यहाँ पेयर नहीं बना था, ठीक है।
और डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले ये लोएस्ट है, सबसे छोटा नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो सकता है। तो और छोटा कर देंगे, डिवाइड करके नंबर छोटा हो जाता है, तो और छोटा हो जाएगा, तो फिर ये सबसे डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर बनाना है, यहाँ 5 का पेयर नहीं बना था, तो 5 हम और मल्टीप्लाई कर दें तो 900 बन गया। 900 जो है ये स्क्वायर नंबर भी है, सबसे छोटा भी है, जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो सकता है, सबके पहाड़े में आता है, ये सबसे डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है। क्लियर बात? यस सर। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन इसी तरह का और है, सेम यही है, इसको आपने खुद करना है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, ठीक है? ठीक है, यस सर। इसको आपने सेम इसी तरह से कर लेना जैसे ये हमने किया। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम कि स्क्वायर रूट निकालने का और क्या तरीका हो सकता है, वर्गमूल निकालने, वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।